अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम शान के जो निहारी मसाले से रेडी करने वाले हैं। और ये निहारी बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे बाहर की होती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो। और देखिए मैंने इस तरह जो बोटियाँ हैं इसकी बड़े बड़े पीस ले लिए हैं। जो निहारी के जो पीस होते हैं बोटियों के, वो काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं, ताकि जब उसका रेशियो होता है वो लंबे लंबे हों। तो देखें इस तरीके से आप बड़े बड़े से पीस ले लेंगे इसके। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एक नली ले ली है, क्योंकि जो नली होती है उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है निहारी के अंदर। तो ये मैंने जो गोश्त है उसको धो लिया है, और धोने के बाद मैंने इसे छलनी में डाल दिया कि एक्स्ट्रा से वाटर निकल जाए। यहाँ मैंने शान का निहारी मसाला लिया है, और ये जो एक साशा है ये आधा किलो का होता है, तो मैं इसमें 2 साशे ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है पतीली के अंदर। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो बिल्कुल दूर हो जाए, और जो लहसुन अदरक के ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाए और कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। जो हमने गोश्त धो के रखा हुआ था वो गोश्त इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा। अब गोश्त ऐड करने के बाद हम इस लहसुन अदरक का जो पेस्ट है और ऑयल है इसमें अच्छे से जो है गोश्त को भूनेंगे, ताकि इससे कलर चेंज हो जाए। और इस तरीके से जब आप इस ऑयल में भूनेंगे तो लहसुन अदरक की वजह से जो गोश्त की थोड़ी स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक कि आप इसको थोड़ा भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, अच्छे से भुन जाए। देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम शान का निहारी मसाला। ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं, यानी 2 साशे लिए हैं। और अगर आप डब्बा लेंगे तो आप 1 लेंगे, डब्बा जो होता है वो 1 किलो का होता है, जबकि मैंने साशे 2 लिए हैं कि वो आधा आधा किलो के थे। और गोश्त 1 किलो था तो मैंने 2 साशे ले लिए हैं। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि मसाला जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए और हमारा जो ऑयल है वो अलग हो जाए। ऑयल जो है फ़ौरन अलग भी हो जाता है, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा पकाना है अच्छे, ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। अब देख सकते हैं 3 से 4 मिनट पकाने के बाद साइड पर ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। अब पानी जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, कि आपको आइडिया हो जाए कि कितने पानी में आपका गोश्त भी गल जाएगा, और गोश्त गलने के बाद कितना पीछे बचेगा जिसमें आपकी ग्रेवी रेडी हो सके। तो आप उतने हिसाब से जो है पानी इसमें ऐड करेंगे, ताकि ग्रेवी भी पीछे बचे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इसको मैंने कवर कर दिया मीडियम फ्लेम पे रख दिया। अब देखें, अब हमें इंतज़ार करना है कि गोश्त में गल जाए। तकरीबन गोश्त गल चुका है। अब इसके ऊपर से हम जो इसको ऑयल है वो अलग सेपरेट जो है निकाल के रख लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा डालेंगे तो जो ऑयल है वो गायब हो जाएगा। देखिए ऑयल मैंने निकाल के सेपरेट रख लिया है। अब हम आटे का जो है एक मिक्सर रेडी करेंगे। पानी के अंदर हमने 1 कप जो है आटा मिक्स कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहें। विक्स की हेल्प से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। नली को बाहर निकाल दें, क्योंकि नली जब होगी तो ईज़िली हमसे मिक्स नहीं हो पाएगा आटा। गोश्त अच्छे से गल गया है, ऑयल हमने काफ़ी निकाल लिया है। अब इसके अंदर आहिस्ता ऐसे करके हमने जो मिक्सर रेडी किया था आटे और पानी का, उसको आहिस्ता ऐसे डालेंगे। आहिस्ता से ऐसे डालेंगे, जहाँ पर आपको लगे कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है वहाँ आप इसको रोक देंगे, क्योंकि ज़्यादा ना डल जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। और चम्मच कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है आपने, ताकि गुठलियाँ ना बनाए। तो देखिए मैंने सारा डाल दिए है, और मुझे कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल सही लगी। तकरीबन 1 कप इसके अंदर जो है आटा जा चुका है। अब ये जो है जब मज़ीद पकेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। आटा अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसके अंदर। अब इसके बाद ये थोड़ा सा और पकेगा, 5 से 10 मिनट बहुत हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। अब ये पक रहा है तो हम इसका तड़का रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ऑयल ले लिया। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि निहारी में अपना ऑयल था। और जो है मैंने एक जो है प्याज लेके उसे सिर चॉप कर लिया है, ब्राउन कर लिया है। जब इस तरह ज़्यादा काला ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको हम निहारी के अंदर डाल देंगे। इसको निहारी के अंदर डाल दिया, थोड़ा सा उसको मिक्स करेंगे। अब प्याज डालने के बाद भी निहारी हमारी थोड़ी देर और पकी, क्योंकि जितनी हल्की आंच पे पकेगी उतना ज़्यादा ही मज़ेदार टेस्ट इसका आता है। अब इसके ऊपर मैं जो है वो ऑयल ऐड कर दूँगी, जो हमने अलग से निकाल के रखा था। अच्छा, ऑयल जो है वो मैं सारा ऐड नहीं करूँगी। ऑयल जो है वो अपना डिश आउट करते वक्त डालेंगे। सिर्फ अभी थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, अपने पतीली के अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगी, बाकी हम डिश आउट करने लगी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने चीज़ें काट ली हैं। इसके अंदर मैंने जूलियन कट जो है वो अदरक ले ली है, नींबू कट कर लिए हैं, धनिया ले लिया है, और हरी मिर्ची कट कर ली, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर निहारी बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। तो ये चीज़ें तो स्पेशल लाजमी ऐड होनी चाहिए। निहारी मज़ेदार रेडी हो चुकी है, डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर हम अदरक डाल देंगे, और जितनी चीज़ हमने कट करके रखी थी उसे डाल देंगे। डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है जो अलग से ऑयल निकाल के रखा था वो मैंने ऑयल डाल दिया है। तो निहारी इस तरीके से हमारी बहुत ही मज़ेदार रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हरी मिर्ची डाल देंगे, और इस पर नींबू से गार्निश करेंगे, और इसके ऊपर धनिया को स्प्रिंकल कर देंगे।
क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो है स्पेशलिटी है निहारी को। जब ये चीज़ें डलती हैं तो निहारी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही मज़े को भर के आता है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी निहारी रेडी हो चुकी है, जिसे हमने शान के मसाले से बनाया है। और इसका जायका बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप बाज़ार की निहारी खाते हैं, बिल्कुल वैसा जायका बनने वाला है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही क्विक है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस मसाला भी अपने पैकेट का लेना है, तो आपको कोई भी ख़ुद से अलग से मसाला डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार निहारी है, आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।